खुशी की बात है कि 2 साल के बाद हम लोग पूरे एहतमाम के साथ इस समारोह में आपके इकट्ठा हुए और होने का शर्फ हासिल हुआ। हमारा 2-3 प्रोग्राम लॉकडाउन और कोरोना की नजर हुआ। बैकग्राउंड महफिल देखने में और आज की तारीख में यानी मिलाद की तारीख में जिस कदर लगना इकट्ठा हुआ है, वो जो कमी 2 साल में हम लोगों ने या हम लोगों से हुई थी वो पूरी हो गई एक ही दिन में और पहले दिन में। इस बात के मुबारकबाद का आपको मुस्तहिक है, वो मुबारकबाद को बोल फरमाएं। और जो मौलाना अख्तर साहब ने आपको खुशखबरी दी है, बात की बिल्कुल सच है कि सरकार का हुक्म तकरीबन 1992 हमारे बारे में कुछ काम किए। सरकार इस लायक कदम जो आपके सवाने वही आपके इतिहास या आपके बारे में कदम चलाने की इजाजत कर सकते नहीं, तो इनको सब आसान नहीं करना। और कुछ ही दिनों के बाद मौलाना सूफी अब्दुल मन्नान साहब हाशमी वो हमसे मुतासिर हुए, मुरीद होना चाहते हैं, सरकार ने पेश कर दिया है। कहा सूफी साहब को आप साथ में रखिए और जाइए हमारे खानकाहों का दौरा कीजिए, जहाँ जहाँ हम गए हैं हमारे बारे में मालूमात कीजिए और फिर उसको शब्द में शुरू हुआ। सुबह के बाद जाने का नाम को ले जाया गया। हमारे नसीम खान साहब अलाउद्दीन बहुत थे और दूसरे सुखिया ग्राम के जो हमारा ठाकुर साथ दिया हमको उनके दाखिल का दौरा करवाया और सारा मवाद सरकार के बारे में जहाँ तक मेल सरकार ने ऊपर जितनी भी करामतें हासिल हुई इनकी मौजूदगी में हुई, रूबरू के शादी के बाद उनसे हमने लिया और सरकार की जो भी तालीमात थी हम उनकी बातें सुनते थे और उस पर ध्यान रखते थे, साथ में कलम रखते थे, कागज रखते थे और उसको ईमानी तौर पर एक दो टोक लिख देते थे के बाद उसको तो वो किताब अब मुकम्मल हो चुकी है। किताब तो सरकार की मौजूदगी ही में मुकम्मल हो गई और कुछ दिनों के बाद सरकार बैठते थे उस किताब को उठा के उनको सुनाने के लिए। 2-3-4 मरतबा सरकार ने भी इनाम दिया, तौहीद मास्टर साहब ने भी इनाम दिया, सिद्दीक बरबा जी ने भी इनाम दिया और इस तरीके से मामला चलता रहा और हमारी हौसला अफजाई भी होती रही और मंदिर भी आसान हो गई। किताब मुकम्मल हो गई सरकार की मौजूदगी में। एक बात रह गई, सरकार का पर्दा करना, तफहीम के मामला कैसे क्या कहाँ कब क्यों, इतना बाकी रह गया मामला। जब सरकार पर्दा फरमा गए तो वो भी मुकम्मल हो गई और उसके बाद ये किताब हालात की नजर हो गई। 24 साल मैंने मेहनत किया इस किताब के और इसी ग्राउंड के मौलाना असरफ साहब ने उस किताब को मेहनत को मेरे अपने नाम से जाते हुआ करके और उसको मंजर आम किया। उसकी हकीकत ये थी, जब मैंने यहाँ देखा जो कुछ भी देखा उससे मुतासिर हो गए, उस मसौदे को मैंने मुहैया करने कंप्यूटर पे चढ़ा दिया, पूरी किताब। जब किताब मेरा छप गई तो मैंने वहाँ की नकल लिया और रजिस्ट्रेशन की अल्लाह करके दिखा दिया मौलाना बात ये और जिम्मेदारों से मैंने कहा, भैया लोगों से मैंने कहा, ये किसकी साजिशों का नतीजा है। मेरी 24 साल की मेहनत को बर्बाद करके इस मौलवी ने लेकर करके अपने नाम से किताब छपवाया। ये उसकी किताब। अब अगर एक भी सफा मंजर आम पे देखा गया तो मैंने बदला फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मुकदमा करता हूँ तो बड़े बड़े लोग इतने और ये तमाम
तमाशा दुनिया को दिखाना नहीं। बहरहाल मैंने सब काम किया। इससे पहले कासिम भैया पर्दा कर गए, उनके साहबजादे उनकी नोट्स में आए, उनके बाप का उस था। उन्होंने कहा भैया कासिम भैया को इस जमाने उन्हीं के बारे में बड़ी दिलचस्पी थी और बड़ा पैसा उन्होंने हमको भेजा। वो पैसा कासिम भैया सरकार ने, तो वो बार बार कहते थे कि जुड़ी साहब घबराओ नहीं, इसको मैं छपवाऊंगा और बहुत अच्छे ढंग से छपवाऊंगा। बहरहाल भैया जब पर्दा कर गए तो उनके साहबजादे बहैसियत कलेक्टर थे कि वो हैदराबाद में कलेक्टर, और छोटा भाई भी उनसे बड़े होते थे बॉम्बे में, जो हमसे दिल्ली में बॉम्बे। यहाँ जब मैंने देखा मैंने कहा भैया इसको आप छपवाइए, ये तमन्ना है ख्वाहिश है आपको मालूम। तो उन्होंने हमारी मसला अदाई किया। ठीक तो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा। हिंदी भी छपना चाहिए इसलिए कि उर्दू से ज़्यादा हिंदी के लोग, उर्दू भी छपना चाहिए कि उर्दू में किताब अगर नहीं छपती है तो समझ लीजिए कि समान्य बड़ी मुकम्मल ही नहीं हुई, क्योंकि समान वाणी का जो लिहाज होता है वो उर्दू अदब में पाया जाता है। वो बात हम हिंदी में नहीं भूल रहे हैं। जितनी नज़ाकत होती इल्म तसव्वुफ, तो उर्दू में काम हो रहा है। सारी किताब कंप्यूटर के जरिए से किताबत हो चुकी है, अब उसको परहेज करवाया जाए। अगर हिंदी और उर्दू दोनों में छपवाई जाए तो कम से कम 1,20,000 से 1,50,000 रुपये 1.5 लाख रुपये, ये मसला सामने। और ये किताब मैं आज माइक पे कह रहा हूँ, मैंने मुशाहिदा किया, मुताला किया, समाजों में मैंने देखा, तालीमात भी देखा, तो हमारा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे भाइयों का, हमारे सरकार का सदबुलंद होगा इस मामले में कि ये अपनी नवैयत की बहुत ही अछूती और बुनियादी किताब सरकार की मुकम्मल तालीम जहाँ तक हमको मिली वहाँ तक मैंने उसमें पहुँचा। और जो सरकार से नहीं मिली, मैं तो दुनियादार आदमी था, दुनिया का आदमी था, मैं आर्टिस्ट था, मैं मौलाना था, मैं शायर था। जब इस माहौल में आया तो इस बारे में, तसव्वुफ के बारे में, इस रास्ते के बारे में, फकीराना रास्ते के बारे में, हकीकत और मार्फत के बारे में जो कुछ भी मिला वो इसी चौकट में मिला, इसी दर्द में मिला। पता चला कि मेरी सारी तालीम मेरे आका और मौला की थी, जो मेरे पास महफूज थी, मैंने किताबें सब वो चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में आके सामने हो गई। एक कौल उसका जिससे साहब अख्तर साहब मुतासिर हुए थे, अख्तर साहब वो कौल कैसे चुनी। सरकार जो अखबार बयान किया करते थे दौरान गुफ्तगू और दौरान तबलीग, कभी कभी आपके ज़माने अखबार से ऐसी बातें अदा होती थी। उनमें से एक बात, एक कौल ये भी है, मौलाना साहब सुनिए, सरकार का कौल है कि फकीर अल्लाह वाला नहीं होता। ये है तालीम। फकीर अल्लाह वाला नहीं होता और जिसका अल्लाह है वो फकीर नहीं। ये कौल दुराशा है। वाह 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 वाह। एक कौल, इस कौल के कसौटी पे जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं तो दौरा करता रहता हूँ, आया जाया करता हूँ प्रोग्रामों में, सत्याग्रह में, मुल्कों में और बंगलौर, वो बाकी गुजरात कहाँ से हो गया हूँ। लोग सर खुजाने लगते, फकीर अल्लाह वाला नहीं होता, जिसका अल्लाह है वो फकीर नहीं। ये कौल है। बाकी अखबार आपके लोगों की किताब जब छप जाएगी, अब उसमें मैं क्या कहना है, ये हमारे जो मालिकान हैं, आज़ाद साहब हैं, भैया लोग बैठे हैं, जो सदर साहब हैं, ये जाने क्या करना है, इनको कैसे करना, हमारा जो काम सामने ये है। और इन्हीं बातों में से एहराम के बारे में सरकार ने क्या फरमाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताने से दो फायदे हैं। एक तो आप अपने सरकार के नज़रियात और उनकी तालीमात समझ लेंगे, और दूसरी हमारे भैया लोग जो फिरकापुर से एहराम को बैठे हुए हैं, इनमें भी थोड़ा सा एहतियात आ जाएगा। कुछ लोग हम देख रहे हैं कि हालत एहराम में बैठे हैं, कुछ लोग फिरकापोशी में हैं, फिरका पहने हुए, और कुछ लोग दस्तार में।
اور کچھ لوگ سادے لباس میں، یہ سب آسان ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے احرام ہے کیا چیز،